दोस्तों आज की हॉरर कहानी जो वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। जब मैंने इस कहानी के बारे में सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनने के बाद हमारे कानों पे भी हमें भरोसा नहीं होता। दोस्तों ऐसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो वो बहुत सारी हमने इससे पहले देखी है, लेकिन क्या सच में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है क्या उसके पीछे जो वो एक भूत का हाथ होता है या फिर ये सिर्फ इंसान का वहम? लेकिन वहम जो वो हमेशा एक या दो लोगों का होता है, लेकिन इस कहानी के अंदर पूरे के पूरे मोहल्ले को वहम हुआ था। अब जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उनका तो कहना है कि ये एक वहम है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे रहने वाले लोगों का कहना है कि ये वहम नहीं बल्कि हकीकत है। अब क्या ये कहानी जानते हैं आज की वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2002 से, और ये कहानी है हैदराबाद से एक ऐसे घर की जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं, और उस घर का नाम है कुंदन बाग हाउस। 2002 तक इस घर के अंदर जो वो 4 लोग रहते थे, जिसमें माता पिता और 2 बेटियां शामिल थी। घर के मेन आदमी का नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह। ये अपनी फैमिली के साथ कुंदन बाग हाउस में रहता था। अब ये जो एरिया था वो काफी पॉश एरिया था, यानी कि सब पैसे वाले लोग जो वो आसपास रहते थे। अब एक दिन अचानक से वशिष्ठ नारायण जो गायब हो जाता है, मतलब कि वो किसी को नजर नहीं आता। बहुत से लोगों का कहना होता है कि वो अपना घर छोड़कर कहीं बाहर निकल गया है, और बस इसी बात को लोग मानते हुए किसी ने भी उसकी फैमिली से जाकर इसके बारे में नहीं पूछा, और ना ही उसकी फैमिली ने कहीं पे भी जाके पुलिस में कोई कंप्लेंट किया। अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वजह से, बाकी और किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। वशिष्ठ नारायण जो गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी तवज्जो नहीं दी या फिर किसी ने जाकर पूछने की जहमत नहीं उठाई कि भाई यहाँ पे ये वशिष्ठ नारायण कहाँ गया है। अब उसके गायब होने के बाद उस घर के अंदर 2 बेटी और एक माँ, तीनों ही रह रहे थे। अब ये बात थी साल 2002 से पहले की। अब यहाँ पे कुछ टाइम बीत जाता है और वक्त आता है सितंबर 2002, जहाँ पे एक चोर इस घर के बाहर खड़ा था और उसका इरादा था इस घर के अंदर जाकर चोरी करने का, क्योंकि बहुत टाइम से उसने देखा था कि घर के अंदर कोई गया नहीं और घर से कोई बाहर आया नहीं, तो उसे लगता था कि इस घर के अंदर कोई नहीं है। लेकिन ये एरिया जो वो काफ़ी हाईफाई है, मालदार एरिया है, तो इस घर के अंदर जो वो मुझे चोरी के लिए ऐसा कुछ ना कुछ सामान तो ज़रूर मिलेगा। बस इसी बात से वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है। वो कंपाउंड की दीवार पार करके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है, अब वो जैसे ही दरवाजे को ढकेलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा जो है वो बहुत ही आसानी से खुल जाता है, मानो किसी ने जो वो दरवाज़ा उसी के लिए खुला छोड़ दिया हो। अब यहाँ पे वो खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि शायद मालिक जो है वो इस घर से जाते वक्त अपना मेन डोर जो वो बंद करना भूल गया हो। चोर काफ़ी खुश हो जाता है और वो हॉल के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही हॉल के अंदर आता है, वो यहाँ पे कहीं भी उसको कुछ चीज़ें मिलती है कि वो ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसका सबसे बड़ा मेन टारगेट होता है पैसा और सोना। अब कोई भी अपना पैसा जो वो हॉल में तो नहीं रखेगा, वो रखेगा बेडरूम में और कबर्ड में। अब यहाँ पे चोर सोचता है कि डायरेक्ट वो बेडरूम में जाएगा, कबर्ड खोलेगा और वहाँ से गोल्ड और पैसे को चुरा लेगा। अब यहाँ पे घर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा है, उसके पास एक टॉर्च है। उसी टॉर्च के सहारे वो सीढ़ियों को ढूंढ लेता है और सीढ़ियों से बेडरूम की ओर जाने लगता है। जैसे जैसे वो बेडरूम की ओर बढ़ रहा था, उसकी नाक में एक अलग ही तरह की गंध आ रही थी, उसे एक अलग ही तरह की बदबू आ रही थी, लेकिन वो उस बदबू को इग्नोर मार रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने पैसा और गोल्ड घूम रहा था। अब ऐसे में वो बेडरूम के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे वो बेडरूम के पास पहुंचता है वहाँ पे गंध जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। लेकिन वो सोचता है कि शायद कहीं पे चूहा वगैरह कुछ तो मरा होगा, यहाँ पे घर जो वो बहुत टाइम से बंद है तो इसी वजह से भी बदबू आती होगी, और वो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके बेडरूम का दरवाज़ा खोल देता है। अब यहाँ पे जैसे बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है, वो टॉर्च मार के कबर्ड को ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे वहाँ पे एक कबर्ड मिल जाती है और वो कबर्ड को खोलने की कोशिश करता है, तभी उसके हाथ से बैटरी जो वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही बैटरी नीचे गिर जाती है, उस बैटरी का फोकस जो वो बेड के ऊपर जाता है, और यहाँ पे उसे महसूस होता है कि बेड के ऊपर कोई ना कोई तो है। अब यहाँ पे वो टॉर्च उठाता है, और जब वो टॉर्च बेड के ऊपर मारता है और बेड के ऊपर का जो मंजर वो देखता है, वो देखने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। बेड के ऊपर 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, जिसमें से 2 लड़कियों की थी और एक बड़ी उम्र की लेडी की थी। यहाँ पे उनके बॉडी के ऊपर खून लगा हुआ था, मानो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को मारकर जो वो बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि उनकी बॉडी जो वो पूरी तरह से डिकम्पोज होने के लिए आई थी। अब ये मंजर उसने देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके हाथ से टॉर्च जो वो फिर से एक बार गिर जाती है, और यहाँ से वो तेज़ भागने की कोशिश करता है। दरवाज़ा खोलता है और नीचे सीढ़ियों से आता है और मेन डोर से भागकर उस घर से कुछ दूर जाकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर उस घर की ओर देखता है, तो यहाँ पे वो पूरी तरह से डर चुका था।
क्योंकि वो तो सिर्फ एक मामूली चोर था, लेकिन आज चोरी करते वक्त उसने जो कुछ मंजर देखा वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अब यहाँ पे वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने घर जाकर इन चीज़ों को भूलना चाहिए या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में पुलिस वालों को बताना चाहिए। अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं गया तो पुलिस वाले शायद इस केस को ढूंढते ढूंढते इसके तक पहुँच जाएंगे और इसी के ऊपर उन मर्डर्स का इल्ज़ाम आ जाएगा। और इसी बात से डर कर वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है। अब पुलिस वालों को बताता कि ये चोर है, तो यहाँ पे वो अपनी कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बता रहा है ये सोचकर उसके बाद को इग्नोर मार देते हैं। लेकिन वो पुलिस वालों को किसी तरह कन्विंस करता है और वो उस घर तक पुलिस वालों को लेकर जाता है। जब पुलिस वाले उस घर के अंदर पहुँचते हैं, उस बेडरूम में पहुँचते हैं, तो यहाँ पे उन्हें भी वो गंध आनी शुरू हो जाती है। और जब वो सामने का मंजर देखते हैं तो यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि इसी चोर ने इन लोगों को मार दिया है और अब उसे गिल्ट फील हो रहा है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन कर रहा है। इसलिए उसे जो वो अरेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है। और अब यहाँ पे इन तीनों बॉडीज़ को जो वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे पोस्टमार्टम में एक अलग ही खुलासा हो जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि इन लोगों की मौत हुए 3 महीने हो चुके हैं और इन लोगों ने खुद को एक दूसरे को जहर देकर मारा है, यानी कि इन लोगों ने सुसाइड किया है, ये मर्डर नहीं है। तब यहाँ पे पुलिस वाले जो उस चोर को तो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि इन लोगों ने सुसाइड क्यों किया। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो आसपास के जो लोग रहने वाले थे उनके पास जाकर इसकी पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि इन फैमिली को आपने 3 महीने पहले कहाँ जाते वक्त देखा था, 3 महीने पहले इन फैमिली का दिनचर्या क्या था। लेकिन यहाँ पे लोग जो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि ये फैमिली, आप कह रहे हैं कि इनकी मौत जो वो 3 महीने पहले हुई है, लेकिन मैंने इसी फैमिली को कल बाहर जाते वक्त देखा था। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि पोस्टमार्टम में तो इनकी मौत 3 महीने पहले हुई है, तो आप कह रहे हैं कि इन लोगों को आपने कल बाहर जाते वक्त देखा था। तो उसी में से एक लेडी बाहर आती है और वो कहती है कि मैं इसी घर के बगल में रहती हूँ, मैंने इन घर की 2 बेटियों को कल आंगन में खेलते हुए देखा। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि वो लोग जिस चीज़ से खेल रहे थे वो एक शीशे की बोतल थी जिसके अंदर लाल कलर था, मानो कि वो लाल कलर कोई पानी नहीं था बल्कि खून था। अब पुलिस वाले उस घर के अंदर जाके दोबारा से जब सर्च ऑपरेशन करते हैं तब वहाँ पे उन्हें काला जादू की कुछ चीज़ें मिलती है, यानी कि ये फैमिली जो वो किसी तरह का काला जादू करती थी। लेकिन अब पुलिस वालों के सामने जो वो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये फैमिली 3 महीने पहले मर चुकी है, लेकिन यहाँ पे आसपास के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इन लोगों को पहले देखा है, इनकी बेटियों को बाहर आंगन में खेलते हुए देखा है, उस लेडी को बाहर आते वक्त देखा है। तो ये सब क्या माजरा है। उनके पड़ोसियों का ये तक कहना था कि घर से कुछ ही दूरी पे कचरे का ढेर है जिससे कि वॉकिंग से जाकर भी हम कचरा डाल सकते हैं, लेकिन ये फैमिली जो वो अपना कचरा डालने के लिए भी 4 व्हीलर घर से बाहर निकालती थी। वो 4 व्हीलर से जाकर कचरा डालती थी और ठीक 4 व्हीलर से वापस आकर अंदर जाती थी। और आसपास के लोग जो वो पूरी तरह से श्योर थे कि हमने इन्हीं को देखा था, और आप कह रहे हैं कि 3 महीने पहले इनकी मौत हुई है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये प्रॉपर्टी जो वो कभी बिक ना पाए, कभी इसकी कोई वैल्यू ना बढ़े, इसीलिए इसके ऊपर जो वो ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन उसी में से कुछ लोगों का कहना है कि जब भी वो लोग उस रास्ते से गुजरते उन्हें टेरेस के ऊपर एक बल्ब जला हुआ नज़र आता है, जबकि उस घर की जो वो लाइट कनेक्शन जो वो पूरी तरह से बंद कर दिया है, फिर भी उस घर के उस टेरेस पे बल्ब जला हुआ रात में नज़र आता है। उसी में से कुछ ऐसे केसेस बाहर आ गए जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय में हम उस एरिया से जा रहे थे, लेकिन जब भी उस घर के सामने जब आते हैं तब उनकी गाड़ी की टॉर्च जो वो अपने आप बंद हो जाती है और उनकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। और थोड़ी दूर बाद जब गाड़ी को धक्का मारकर आगे ले जाया जाता है उसके बाद गाड़ी भी स्टार्ट होती है और गाड़ी की टॉर्च भी स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या सारी कहानी है, ये क्या सारा कनेक्शन है, इसके बारे में अभी तक किसी भी तरह का राज जो वो सामने नहीं आया है। ये घर आज भी उसी तरह से एक सस्पेंस बना हुआ है। बहुत से लोग जो वो इस घर को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रात में पेट्रोलियम पुलिस वाले घूमते हैं जहाँ पे वो लोग ध्यान रखते हैं कि रात में कोई भी मनचाला जो वो इस घर के अंदर ना जाए। लेकिन आज भी उन 3 लोगों की मौत जो वो रहस्यमय बन चुकी है, उसी के साथ साथ वशिष्ठ नारायण जो आज भी गायब है, उसी के बारे में भी कोई पता नहीं है। और उस घर के अंदर कौन सी आवाज़ें आती है और टेरेस के ऊपर जो वो अचानक से बल्ब कैसे जलता है जबकि वहाँ पे किसी भी तरह की बिजली नहीं है, ये सारी चीज़ें जो वो आज भी सस्पेंस है। पुलिस वाले भी इसका पता नहीं लगा पाए और आसपास के रहने वालों को आज भी उस घर से डर लगता है। उनका कहना है कि आज भी घर से जो वो कुछ रहस्यमय आवाज़ें आती है। अब यहाँ पे वहम जो वो एक आदमी को हो सकता है, लेकिन पूरे मोहल्ले को वहम कैसे हो सकता है।
तो दोस्तों ये हाउस जो वो आज भी सस्पेंस का सबब बना है। अगर ये मेरी कहानी कोई हैदराबाद से सुन रहा है, अगर उसने इस घर के पास गया या फिर उसकी घर की उसे कोई भी नॉलेज है, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।